हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रिसर्च मेथोडोलॉजी और जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च के लिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले मैं बेसिक मीनिंग बताऊंगी रिसर्च प्रॉब्लम का। स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो क्या रिसर्च करने जा रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, किन फैक्ट्स का आप कलेक्शन करने जा रहे हैं, तो किस चीज की आपको रिसर्च करनी है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम रिसर्च प्रॉब्लम। तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम is the first and most crucial step in research process. रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, किस चीज की रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप आगे कैसे रिसर्च कर पाएंगे, किस चीज की रिसर्च करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है रिसर्च प्रोसेस का। मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है रिसर्च प्रोसेस का, जिसमें हमें पता लगाते हैं कि इज टू डिसाइड, जिसमें हम डिसाइड करते हैं what you want to find out about, जिसमें आप ये डिसीजन लेते हो कि आप किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए खोज करने जा रहे हो, रिसर्च करने के लिए जा रहे हो। तो ये हमारा हो गया रिसर्च। आगे, द वे you formulate the way you formulate a problem, formulate a problem determines almost every step, almost every step that follows, that to be followed, that to be followed during the whole process of research, during whole research process. द वे यू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम, जैसे आप एक प्रॉब्लम बनाते हो, डिजाइन करते हो रिसर्च की प्रॉब्लम की, हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करने जा रहे हैं, ये डाटा हमको कलेक्ट करना है। इन चीज़ों का अगर आप स्टार्टिंग में पता लगा लेते हो, डिजाइनिंग कर लेते हो, तो ऑलमोस्ट आपके सारे स्टेप्स जो रिसर्च की प्रोसेस में आने वाले हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, आपको आगे कम दिक्कत होती है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, इजीली आप लोग लर्न कर पाओ। देयर इज अ फेमस सेइंग, देयर इज अ फेमस सेइंग, ये एक कहावत है, ये एक प्रसिद्ध कहावत है, दैट प्रॉब्लम वेल डिफाइंड, प्रॉब्लम वेल डिफाइंड is half solved.
स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, अगर आपको प्रॉब्लम ही अच्छे से समझ में आ गई कि रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है, तो उसका आधा सॉल्यूशन तो वहीं पर हो जाता है। बहुत से लोग प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आपको प्रॉब्लम के बारे में ठीक से पता चल जाता है, तो उसका हाफ सॉल्यूशन वहीं पर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है आपको उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड नॉलेज ऑलरेडी हो, तो हाफ सॉल्यूशन तो आपका वहीं पर ही पूरा हो जाएगा। तो वही लिखा है, देयर इज अ फेमस सेइंग दैट प्रॉब्लम वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो वो वहीं पर हाफ सॉल्व हो जाती है। दिस स्टेटमेंट is true in business research because if the problem is not clearly defined, is not clearly defined, the objective of research will not be clear, आप समझिए, ये चीज जो है कि प्रॉब्लम को आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। ये चीज आपकी बिजनेस रिसर्च में भी ट्रू है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो आपका जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज की रिसर्च करने जा रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो, तो आपका रिसर्च का प्रोसेस और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इतना नोट कर लीजिए। एंड इसी के आगे लिखेंगे, एंड once the objective is not clarified, is not clearly defined, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो डाटा कलेक्शन becomes meaningless. स्टूडेंट्स, आपको रिसर्च की प्रॉब्लम ही नहीं पता कि आप क्या रिसर्च करने जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियरिफाई नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ आप जा रहे हो, किस वजह से रिसर्च करने जा रहे हो। और जब आपका ऑब्जेक्टिव ही क्लियरिफाई नहीं है, तो आप कितना भी डाटा कलेक्ट कर लो, वो सारा डाटा मीनिंगलेस होगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। आप कहीं से भी कुछ भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपको रिसर्च की प्रॉब्लम नहीं पता कि आप किस वजह से रिसर्च करने जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये वही लिखा है।
अब एग्जाम्पल लिखवा रही हूं मैं। आपके एग्जाम में वो एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे, आप लोग एग्जाम्पल जरूर लेकर आए, क्योंकि इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। A company manufacturing TV, a company manufacturing TV might think that it is losing sales, that it is losing sales to a foreign company to a foreign company due to its poor product quality, poor product quality। एक टीवी कंपनी है, वो उसको लगता है कि उसकी जो सेल है, जो फॉरेन कंपनीज को वो टीवी सेल करती थी, उसकी सेल इसलिए कम हुई है क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए फॉरेन कंपनीज उसकी टीवी को परचेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, subsequently research was taken, subsequently research was undertaken with a view to improve the quality of product, improve the quality of product। उनको लगा कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी है, तो उन्होंने एक रिसर्च किया अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, कि क्या क्या कमियां हैं मार्केट में, उन्होंने पता लगाया कि उनके टीवी में क्या कमियां हैं जो और के कंपैरिजन में हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने इस चीज की रिसर्च की। डिस्पाइट quality improvement, the sales did not increase, the sales did not increase। क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के बावजूद भी उनकी सेल्स नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या है, जो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारी सेल इसलिए कम हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, ये उनका डिसीजन गलत था, वो गलत रिसर्च थी। यहाँ पर क्या है, रिसर्च की प्रॉब्लम ही उनको नहीं पता थी, उन्होंने जो गेस किया वो सही नहीं था। सबसे पहले उनको अपने रिसर्च का प्रॉब्लम फाइंड आउट करना चाहिए था कि सही प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड रिसर्च करना चाहिए था, तब उनको पता लग पाता कि उनकी सेल एक्चुअल में क्यों कम हो रही है। इन दिस केस, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बावजूद भी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई। इन दिस केस
we may say that the problem is ill defined. प्रॉब्लम इल डिफाइंड का मतलब ठीक से डिफाइन ही नहीं हुआ था, क्लियर ही नहीं हुआ था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि सेल्स जो है गिरती जा रही है. The real reason was ineffective sales promotion. यहाँ पर जो रियल रीजन था वो था सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट. उन्होंने एक्चुअल में अपने टीवी प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं किया था, ठीक से सेल्स को प्रमोट ही नहीं किया था, इस वजह से उनकी सेल्स को कम होती जा रही थी. So the problem needs to be identified with care. इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. In order to conduct research, the problem must be defined accurately. तो अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें ठीक से, एक्यूरेटली मतलब निश्चित तरह से कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या. क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है, आप कितना भी डाटा कलेक्ट कर लें, कितनी भी रिसर्च कर लें, आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व होने वाली नहीं है. नोट कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को मीनिंग समझाया रिसर्च प्रॉब्लम का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. एक्चुअली इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च. क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि आप रिसर्च किस चीज़ की करने जा रहे हैं, कोई भी रिसर्चर है, कोई भी स्कॉलर है, वो किस चीज़ की रिसर्च करने जा रहा है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सबसे पहले रिसर्चर का स्टेप होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करे कि उसको क्या रिसर्च करनी है. ठीक है, तो आज मैंने आपको ये इसका मीनिंग समझाया. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जब रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है तो उसको क्या क्या पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड. तो रिसर्च प्रॉब्लम से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा. आज की क्लास में यहीं पर ओवर करती हूँ. थैंक यू सो मच.